सारे विद्यार्थी थर थर कांपने लगे। अरे भैया प्रहलाद, हमने पहले ही कहा था तुम्हारे पिताजी बड़े डेंजरस आदमी है, एवरी टाइम टेम्पर हाई, नाउ व्हाट कैन वी डू, हम क्या करें? प्रहलाद जी कहते हैं नो प्रॉब्लम, आई विल हैंडल, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। हिरण्यकश्यप गदा लेकर आया और प्रहलाद जी के सामने रखकर बोला तो चारों गालियां सुना दी। हे दुर्विनीत बंदात्मन कुलवेद करादमस्तब्धम मच्छस्तनो दूतम नेश्यत्वादयमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः तस्मै भीत वनमूढ़म शासनम किम बलोत्यका। प्रहलाद, तू विष्णु का भजन करता है जो तेरे चाचा का हत्यारा है, मेरे भय से डर कर बैठा हुआ है। इस प्रकार जब गालियां दी तो प्रहलाद जी कहते हैं यहाँ संबंध विच्छेद कर लिया। देखिए मैं आपको बताया था तजीय पिता प्रहलाद, यहां पिता का विच्छेद कर लिया। क्या कहते हैं? राजन शब्द कहकर संबोधित करते हैं। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीताः। हे राजन, आपको ब्रह्मा के दिए हुए वरदानों का बल है तो एक बात समझ लो, मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी वर देने वाले हैं, हम सबकी शक्ति के कारण हैं, आपके भी आधार हैं। हिरण्यकश्यप और क्रोध में आग बबूला हो गए। अरे अगर आधार है तो उसे डर कर क्यों बैठा है? मुझसे आकर युद्ध करे, बता तेरा विष्णु कहां है? प्रहलाद जी बोले हाउ आई विल गिव एन आंसर, द क्वेश्चन इज रॉन्ग। एक्चुअली द क्वेश्चन इज वेयर इज गॉड, भगवान कहां है ये क्वेश्चन नहीं है, भगवान कहां नहीं है ये प्रश्न है। सही प्रश्न पूछोगे तभी तो उत्तर मिलेगा। शून्य में से 2 घटाओ, क्या उत्तर मिलेगा? कुछ नहीं। 2 में से 1 घटाओ तो उत्तर मिलेगा 1। वैसे ही प्रश्न सही तो पूछो। प्रश्न ये नहीं कि मेरे भगवान कहां हैं, प्रश्न यह है कि मेरे भगवान कहां नहीं है, हम सब में है। हिरण्यकश्यप क्रोध में आया और बोला अगर तेरे भगवान सब में है तो क्या इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद जी ने बोला हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। हिरण्यकश्यप क्रोध में आग बबूला हो गया, उठाई गदा, खंबे पर प्रहार किया। जो खंबे पर प्रहार किया भगवान श्री हरि नारायण नरसिंह रूप में पधारे। बोलिए नरहरि नरसिंह नारायण भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे तसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात। बड़ी भयंकर गर्जना करते हुए, सिंह की भांति गरजते हुए गदा लेकर प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप डर गया, ओहो इसका भगवान तो सच में बड़ा खतरनाक है। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे ब्रह्मा के दिए हुए वरदानों का बल है। ब्रह्मा जी के वरदानों के बल पर लेकर गदा प्रहार करने लगा। भगवान ने 2 मिनट तो उसे खिलाया और फिर एक प्रहार किया, गदा गई, दूसरा प्रहार किया, पकड़ लिया और अपनी देहली पर ले जाकर गोद में पटक दिया। पूछा बता कौन कौन से वरदान मांगे हैं? अरे मैं गिर गया तो क्या हुआ, मेरे पास वरदान है कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा देख ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंघा पर है। अरे मैंने वरदान मांगा है ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, तो ना तू अंदर है ना बाहर है, तू तो बीच में है देहरी पर। अरे तो मैंने वरदान मांगा है ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, मारोगे कैसे? तो बोला कि मुझे अस्त्र शस्त्र की वो नहीं है, ये देख रहा है मैं लंबे लंबे नाखून, इसी से तेरा ऑपरेशन करेंगे। तेरे टीआरपी चेक करते हैं इसी से। अब थोड़ा घबराया, अरे तो मेरे पे वरदान है कि मैं ऋतु संधि काल में नहीं मर सकता, मतलब जब ऋतु चलेगी तब नहीं मरूंगा, ऋतु संधि में।
भगवान ने इसे मारा। तो ये कहते हैं हाँ भैया ऋतु संधि चल रही है, और घबरा गया। अरे तो 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा समस्या थी, इसको ठीक कर दिया मैंने। 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास तेरे लिए स्पेशल बनाया है, इस महीने में तेरा कांड करना है। अब छटपटा के छोड़ने का प्रयास किया, सोई भगवान नरसिंह ने दहाड़ लगाई और अपने नख इसके पेट में डालकर फाड़ दिए। सोई ये गोविंदाय नमो नमः। बोलिए हिरण्यकश्यपु मर्दन भगवान की। गर्जना करने लगे, देवता शांत करने के लिए आए, देवताओं को डराकर भगा दिया। लक्ष्मी मैया आई, लक्ष्मी मैया भी दैया मैया कर कर भागती चली गई। अब तो प्रहलाद जी जब चरणों में गिरे, तब प्रहलाद जी महाराज कहते हे प्रभु कृपा कर शांत हो जाए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हम सब भी प्रहलाद जी के चित्रण को हृदय में करते हुए गाएंगे। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै, दिगिभा धरे भिन्न खाग्रा, ब्रह्मादय सुरगणा, ब्रह्मादय सुरगणा, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा। प्रहलाद जी ने नैया डूबते डूबते बचा ली। प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्तुति करते हैं हे प्रभु मान जाइए, मैं आपसे भयभीत नहीं हूं, आपने ये रूप मेरे लिए रखा है मैं जानता हूं। तब भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठाया है और वो प्यार दुलार बरसाया। प्रभु यहां क्षमा मांगते हैं प्रहलाद जी महाराज से, बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं देर आने में हुई है तो प्रभु बोलने हे भक्त मुझे क्षमा कर दो, उससे देर हुई आने। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरि से गिराया जल में डुबाया हाथ, कष्ट पहुँचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर्सी लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा सिंधु लगे करुणा दिखाने।
मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने में, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने में। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ पर वो क्षमा मांगते हैं कि ये बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत देर हो गई आने में, तुम्हें कितने कष्ट झेलने पड़े मेरे कारण। अब प्रभु प्रहलाद जी से कहते हैं बेटा मांगो, कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी कहता है ना प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता। नहीं फिर भी कुछ मांगो। तो कहते हैं अच्छा प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जीवन में कभी किसी से कुछ ना मांगूंगा। अब ये कहने के दो आशय हैं, एक इतना समर्थ बना दो कि मैं जीवन में कभी किसी से कुछ मांग ही नहीं, या फिर हो या ना हो किसी से कभी कुछ मांगना ना पड़े, कोई इच्छा ना हो। ये भाव रखने लगे प्रहलाद जी महाराज। प्रभु ने कहा चलो चिंता मत करो बेटा प्रहलाद, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम अपने पिता के सिंहासन पर वर्षों तक राज्य करो, फिर मेरे धाम को प्राप्त होना एवं मेरे परम भक्तों की श्रेणी में आना। जब प्रभु जाने लगे तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु देना ही चाहते तो एक वरदान दे दीजिए। क्या? मेरे पिताजी बड़े जीवन भर कुकृत्य किए हैं, इनको मुक्ति दे दीजिए। तो प्रभु हंसते और बोलते हैं अरे बेटा प्रहलाद, तुझ जैसा भक्त जिस परिवार में हो जाता है उस परिवार में तो 14 पीढ़ियां और नाना के घर की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ये तो तेरे पिता हैं, इनकी तो बात छोड़ो, और इन्होंने तो मेरी गोद में प्राण त्यागे हैं, अतः तुम खेद मत करो, सप्रेम धर्मात्मा पूर्वक राज्य करो। प्रभु कहे प्रहलाद जी ने धर्म पूर्वक शासन किया, राज्य किया। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कहते हैं बताओ परीक्षित, यदि भगवान पक्षपाती है तो प्रहलाद जी पर कृपा क्यों करेंगे? प्रभु का नियम है तुम मुझे जिस भाव से भजोगे मैं तुम्हें उसी भाव से भजूंगा। बैरी बनाओगे बैरी बन जाऊंगा, योगी बनाओगे योगी बन जाऊंगा, मित्र बनाओगे मित्र बन जाऊंगा, पुत्र बनोगे पुत्र बन जाऊंगा। बस कोई संबंध बनाओ